नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पर चर्चा करने के लिए हमें 3 या 4 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन हम इनको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बहुत सारे आयाम हैं, उन आयामों को हम अलग अलग क्लासेस के अंदर चरणबद्ध तरीके से चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। आज की हमारी जो ये लगभग आधे घंटे की क्लास है, इसमें हम ये देखेंगे राष्ट्रपति पद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की पात्रता यानी क्वालिफिकेशन क्या होती है, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से, किस प्रक्रिया से होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं या कौन लोग भागीदारी निभाते हैं, ये सभी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर आगे के जो राष्ट्रपति के विभिन्न आयाम जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रपति क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ये जानते हैं कि शासन प्रणाली जो है वो दो प्रकार की होती है, एक संसदात्मक शासन प्रणाली और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब अगर हम बात करें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो हमारे भारत के अंदर संसदात्मक शासन प्रणाली, वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बीच क्या अंतर है। फ्रेंड्स, हम अगर संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो ऐसी प्रणाली जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में निकट का संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बहुत ही एक दूसरे से क्लोजेस्ट होती है। अगर हम भारत के संबंध में बात करें तो हमारी कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति है, हमारी कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री है, हमारी कार्यपालिका के अंदर उपराष्ट्रपति है और हमारी कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री या उनके मंत्री परिषद के लोग हैं। ये सभी लोग संसद से ही आते हैं। नाउ आई से दैट कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में निकट का संबंध होता है। ये तो फर्स्ट बात, संसदीय प्रणाली के अंदर पहली बात ये है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में निकट का संबंध होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो संसदीय कार्य प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। हम जिस टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति, वो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष या हेड होता है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। अन्य अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तरफ जाते हैं तो जो भेद हमें संसदीय शासन व्यवस्था में नजर आ रहा है, जो विभेद हमें संसदीय शासन प्रणाली में दिखाई दे रहा है, वो भेद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होता है। वहां पर वास्तविक और नाम मात्र की कोई कार्यपालिका नहीं होती, वहां पे एक ही कार्यपालिका कार्य करती। अगर हम अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो संसदीय कार्यपालिका के अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। अब फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, राष्ट्रपति पद की पात्रता क्या होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए राष्ट्रपति वी शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पद के बारे में लिखा हुआ है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के बारे में लिखा हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद, हमारे भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 52 हमें ये कहता है कि वी शैल बी अ प्रेसिडेंट, हमारा एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उस पद के बारे में हमें बताता है। अगर हम एक और आर्टिकल के बारे में चर्चा करें, आर्टिकल 58, राष्ट्रपति होगा तो उसकी पात्रता क्या होगी, राष्ट्रपति पद की पात्रता क्या होगी। तो आर्टिकल 58 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति के पद की क्या पात्रता होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। नंबर 1 आप सभी को मालूम है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, राष्ट्रपति के पात्रता के लिए भारत का नागरिक
हो। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 58 में ऐसा कहीं पर भी कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है कि भारत का मूल नागरिक हो। राष्ट्रपति की पात्रता में सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत का नागरिक हो। आयु के बारे में लिखा हुआ है न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। लेकिन हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु के बारे में आर्टिकल 58 कुछ नहीं कहता है। इट मींस मैक्सिमम एज लिमिट्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसमें लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, इसमें ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पद की पात्रता के लिए लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। अब देखिए सर, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपने देश के सर्वोच्च पद के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सर्वोच्च पद की बात करें तो हम राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन में ये नहीं लिख सकते कि वो दिमाग से दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति उसकी सही होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें हम एक देश के सर्वोच्च पद के लिए पात्रता में नहीं लिख सकते। तो वहां पर सिर्फ यही एक लाइन लिखी हुई है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अगर हम एक अगला पॉइंट डिस्कस करें तो उसमें लिखा हुआ है कि लाभ के पद पर नहीं होना, लाभ के पद पर नहीं होना। जो व्यक्ति देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कैंडिडेट है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने का आशय देखिए, देखो लाभ का पद मीन्स कहीं पर भी किसी भी अनुच्छेद के अंदर लाभ के पदों को विस्तृत रूप से या स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है आर्टिकल 58 के अंदर कि जैसा कि फ्रेंड्स लाभ के पदों के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 58 हमें यह बताता है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य सरकार में कोई भी मंत्री हो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि यदि कोई मंत्री परिषद के अंदर मंत्री है, केंद्र में मंत्री है या स्टेट में मंत्री है, वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है, वो लाभ का पद नहीं हो सकता। लाभ के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो ऐसा व्यक्ति जिसको सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई वेतन नहीं मिलना चाहिए, कोई भत्ता नहीं मिल रहा हो, या वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, इवन वो ऐसे पदों पर भी नहीं होना चाहिए जहां से वो किसी जमीन का आवंटन कर रहा है, किसी फंड का आवंटन कर रहा है, या कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप का आवंटन कर रहा है। ये सारी चीजें लाभ के पदों के बीच में आती, लाभ के पदों में आती। लेकिन आर्टिकल 58 ये हमें क्लियर बताता है कि कौन से लाभ के पद में नहीं आते हैं। तो देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रीगण ये लाभ के पदों पे नहीं आते हैं जो उस उम्मीदवार के अंदर पात्रता रखते हैं। जैसा कि अब आप वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने राष्ट्रपति नामांकन करने से पूर्व बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं था। वो इस्तीफा नहीं भी देते फिर भी वो राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकते थे, क्योंकि राज्यपाल का पद जो है वह लाभ के पद में नहीं रखा गया। इसी तरीके से 2012 में जब प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई किया था या राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हुए थे, तब वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने देश के फाइनेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देकर फिर राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति चुनाव में वो खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा कहीं पर भी किसी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है कि वो उसको उनको इस्तीफा देना आवश्यक था। वो इस्तीफा नहीं भी देते फिर भी वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते थे। थैंक यू।